मनुष्य के विषय में एक बहुत ही रोचक बात यह है कि आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी धर्म या जाति के लोग हों, हर एक व्यक्ति प्रार्थना करना चाहता है, जिसका अर्थ यह है कि वह परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। और यह एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि यह दिखाता है कि कोई परमेश्वर है और मनुष्य के भीतर एक चाहत है, मनुष्य के भीतर एक लालसा है कि वह परमेश्वर को जाने। यह इसलिए भी है क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप पर बनाए गए हैं वचन के अनुसार, और यह एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि एक परमेश्वर है, क्योंकि मनुष्य के भीतर एक चाहत है, एक आवश्यकता है कि वह परमेश्वर को जाने। तो क्या होता है कि लोग प्रार्थना करते हैं। अब प्रत्येक जन अलग अलग रीति से प्रार्थना करता है और विभिन्न धर्मों में विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाएं होती हैं। और लोग अक्सर ही मुझसे पूछते हैं कि प्रार्थना की सबसे अच्छी पोजीशन क्या है। कुछ लोग हैं जो दिन में कई बार प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग घुटनों के बल आकर प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग गिरकर प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना की क्या पोजीशन सही है? सबसे पहले प्रभु यीशु के शिष्य होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे लिए प्रार्थना कोई धार्मिक मजबूरी नहीं है कि हम किसी खास रीति से प्रार्थना करने के द्वारा परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। प्रार्थना तो उमड़ता हुआ बहाव है कि आपने पहले से ही परमेश्वर को जान लिया है और यह परमेश्वर के रिश्ते से बाहर निकलता है। और यीशु इसीलिए तो वह संसार में आए, वह पूर्ण परमेश्वर थे और पूर्ण मनुष्य थे। तो उन्होंने बिल्कुल पवित्र जीवन बसर किया और अपने जीवन के अंत में वह क्रूस पर मर गए। अब वह क्रूस के ऊपर क्यों मर गए? ताकि आपके पापों की कीमत दे सकें, ताकि आप और मैं पवित्र परमेश्वर को जान सकें। और जब यीशु ने क्रूस के ऊपर बलिदान दिया तो उन्होंने आपके लिए और मेरे लिए एक रास्ता तैयार कर दिया कि आप और मैं पवित्र परमेश्वर तक पहुंच सकें। वह परमेश्वर जिसने आपको बनाया है और जिसने मुझे बनाया है, उसने हमें बनाया है और अब हम उसके साथ संबंध बनाकर रख सकते हैं। अब आप देखें जहाँ पर यह रोचक हो जाता है, आप प्रार्थना में क्या पोजीशन रखते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। चाहे आप हाथ खड़े कर लें, चाहे आप हाथों को जोड़ लें, चाहे आप ऊपर कर लें, चाहे आप नीचे कर लें, और जो पॉस्चर परमेश्वर आपके लिए और प्रार्थना में ढूंढ रहा है वह बाहरी नहीं है, परंतु वह हमारा भीतरी है। और जब आपका हृदय साफ हो जाता है, जब आपके पाप क्षमा हो जाते हैं, तो आप प्रभु यीशु मसीह के साथ एक रिश्ते में जुड़ जाते हैं। यह हमारे हृदय का साफ होना है जो हमें परमेश्वर के साथ रिश्ते में ले आता है। प्रार्थना की जो पोजीशन है वो है साफ दिल। और भजनकार कहता है कि प्रभु तू टूटे हुए दिल को कभी भी तुच्छ ना जानेगा। आप देखें, वह कहता है कि जिस तरह के दिल को परमेश्वर ढूंढ रहा है वह है टूटा हुआ दिल। वह दिल जो टूटा हुआ है, वह दिल जो नम्र है, वह दिल जो दीन हुआ पड़ा है, क्योंकि बाइबल कहती है अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन करो, वह तुम्हें उठाएगा। यह प्रार्थना में हमारे हृदय की पोजीशन है और यह है नम्र हो जाना। परमेश्वर हमारे हृदय में नम्रता को ढूंढ रहा है और जब उसे नम्र व्यक्ति मिल जाता है उसके द्वारा वह बड़े बड़े काम करता है। जब आपका हृदय सही पोजीशन में होता है तो आप परमेश्वर को कार्य करता हुआ देखते हैं, आप परमेश्वर को बड़े बड़े काम करते हुए देखेंगे, परंतु आपका हृदय नम्र होना चाहिए। प्रार्थना में आपको नम्र होना चाहिए। आपके हृदय की पोजीशन यह सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे आप बैठकर प्रार्थना करें, खड़े होकर, उछल कर, चाहे गाकर, कोई परवाह नहीं। परमेश्वर टूटे हृदय वालों को ढूंढ रहा है और यह आता है जब आप प्रभु यीशु मसीह ने जो किया है उसके द्वारा आप क्षमा प्राप्त कर लेते हैं। तो आप अपने आप को नम्र करें और आप प्रार्थना की पोजीशन में चले जाएं।